8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। ज़हनी आजमाइश का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, बाहमी ताल्लुक। यूनिट नंबर 3 में कुल 4 ज़मनी जुज़ है। इसका पहला जुज़ है अल्फाज का ग्रोह और इस पे हमें 12% सवालात पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला अल्फाज का ग्रोह। थोड़ा कुछ मालूमात है इसकी, वो मालूमात हम पहले समझ लेते हैं। ये बातें जहन नशीन कीजिए। इस जुज़ में 4 अरकान होते हैं, इनमें से 3 अरकान दिए होते हैं। पहले रुकन का ताल्लुक दूसरे रुकन से जो ताल्लुक होता है, वैसा ही ताल्लुक तीसरे रुकन का चौथे रुकन से होता है। यानी यहाँ पे हमें 3 रुकन दिए जाते हैं। पहले का ताल्लुक दूसरे से होता है और हमें तीसरे का ताल्लुक चौथे से पहचानना पड़ता है। 4 में से कोई एक रुकन दिया नहीं होता, इसकी जगह सवाल निशान होता है। दिए गए 2 मुतवातिर अरकान के आपसी ताल्लुक का मुताला करके दिए गए मुतबादिल से सही जवाब मुंतखब करना होता है। हमें पहले रुकन का ताल्लुक जो दूसरे रुकन से है, उसी तरह का ताल्लुक हमें तीसरे से जोड़ना होता है, तीसरे का चौथे से जोड़ना होता है। बाहमी ताल्लुक की इस किस्म के सवालात में अल्फाज के ग्रोह, अशकाल, एदाद और अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी जैसे ज़मनी मौज़ूआत शामिल होते हैं। कुछ बातें हैं अल्फाज के ग्रोह से मुतल्लिक, उसे ज़हन नशीन कीजिए। बाहमी ताल्लुक में सवालिया निशान की जगह आने वाले लफ्ज़ मालूम करने के लिए इस लफ्ज़ की किस्म का मजमून, मवाद, सूरत, रंग, जायका, खुसूसियत, जिसामत, बनावट, काम, नतीजा, अमल, तश्कील, यकसानियत, हम मानी अल्फाज, एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी, नतीजा, बर्ताव, काम वगैरह पर गौर करना होता है। यानी हमें उस लफ्ज़ के ऊपर बहुत बारीकी से गौर करना होता है, अच्छे समझना होता है कि वो पहले रुकन का ताल्लुक दूसरे रुकन से किस तरह जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुताला करना होता है और हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में और हमारे मवाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा पहले से मौजूद होना चाहिए। पहले रुकन का दूसरे रुकन से ताल्लुक पर गौर करके तीसरे रुकन का चौथे रुकन से ताल्लुक मालूम किया जाता है। उर्दू ज़बान में हम मानी अल्फाज, ज़िद अल्फाज, कहावतें, ज़रबुल मिसाल, जिन्स, वाहिद जमा, मुहावरे, हम मानी अल्फाज, इस्म जमा, मुरक्कब अल्फाज वगैरह जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। साइंसी मजमून में नबातात, जानदारों की अक़साम, ज़िंदगी की अलामतें, खिला, कायनात, आबो हवा, कीमियाई इस्तिलाहात, सालमी ज़ाब्ते, काम, क़ुव्वत, तवानाई, रफ्तार, वक्त, फासला जैसी इकाइयाँ शामिल होती है। इसके लिए हमें हमारा जो सिलेबस है 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास का भी कुछ पार्ट इसमें शामिल है, तो उसका मुताला हमें करना ज़रूरी है अगर हमें अच्छे नंबरात स्कॉलरशिप में लेने हैं। तो तारीख़ में सवानियात, वाक़यात, शख्सियात, किले, जंग वगैरह की मालूमात होना ज़रूरी है। जोग्राफिया मालूमात में पहाड़, दरिया, शहर, आबो हवा, बंदरगाहें, बर आज़म ममालिक, सरहदें, हवाई अड्डे, बंद, समंदर, बहरी खलीज, बर आज़म वगैरह की मालूमात होना हमें बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसके मशक़ी सवालात। हिदायत पढ़ लेंगे पहले हम। पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो ताल्लुक है, वही ताल्लुक तीसरे रुकन का चौथे रुकन से है। ये ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह पर आने वाला मुतबादिल मुंतखब कीजिए। सवाल है तोता, पिंजरा। तोते का ताल्लुक पिंजरे से। जब तोते को कैद किया जाता है तो उसे पिंजरे में कैद करते हैं, और इंसान को जब कैद किया जाता है तो उसे घर में कैद करते हैं? नहीं। जंगल में? नहीं। जेल में? जी हाँ। इंसान का जो कैद खाना है उसे जेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का ताल्लुक बराबर इस से है, इंसान से। तो हम ऑप्शन नंबर 3 को अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है फिल्म, हिदायतकार, माहनामा, डैश। जब फिल्म बनाई जाती है तो उसे एडिट करने के लिए जो आदमी रखा जाता है, जो करता है एडिट, उसे हिदायतकार कहते हैं, और माहनामे में जो एडिटर होता है उसे उर्दू में मुदीर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तीसरा सवाल है 4 महवरी तशाकुल यानी मुरब्बा। 4 महवरी तशाकुल यानी एक शक्ल बनाएंगे ऐसे मुरब्बे की जैसी, और कुछ चारों तरफ से हम कट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 4 महवरी तशाकुल। देखते हैं, जैसा ये मैंने बनाया, यहाँ पे एक मुरब्बा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, मुरब्बा बनाने की कोशिश करेंगे हम। और इसे हम 4 महवर से कट कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ से कट कर सकते हैं, एक ये तशाकुल होगा, यहाँ से ये एक तशाकुल होगा, यहाँ से ऐसा एक तशाकुल होगा, और यहाँ से एक ऐसा तशाकुल होगा। तो इसे कहा गया है 4 महवरी तशाकुल। उसके बाद है 1 महवरी तशाकुल। अब मुस्ततिल में 1 महवरी तशाकुल होता है क्या? नहीं होता है। इसमें भी 4 महवरी होता है, ये 4 वाला है। ज़रूरतुल अदला में भी 4 महवरी होता है। दायरे में तो लामहदूद होते हैं महवर, किधर से भी कर सकते हैं हम। और निस्फ दायरे में सिर्फ एक ही होता है। जैसे ये आधा अगर हमने दायरा बनाए और हमें इसका तशाकुल करना है, तो यहाँ से एक ही महवर हम गुजार सकते हैं। तो ये 1 महवर तशाकुल के लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त है, उसको हम फिल करेंगे। उसके बाद है चांद, ज़मीन, अतारत, डैश।
चाँद जो है ज़मीन की तरफ गर्दिश करता है। तो अतारत किसकी तरफ गर्दिश करता है? दुमदार सितारे के? नहीं। कहकशा की? नहीं। ज़मीन के? नहीं। सूरज के? हाँ। अतारत जो है वो सूरज की तरफ गर्दिश करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 दुरुस्त है। हम ऑप्शन नंबर 4 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 5वां सवाल है जिल्द एहसास। जो एहसास वाला मामला है वो जिल्द से मुंसलिक है, ये हिस्से आज़ा है। नाक, नाक का मामला जो है आवाज़ से नहीं है, सर्दी से नहीं है, बू से है। जी, नाक जो हिस्से आज़ा है उसमें हमें बू का एहसास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 6वां सवाल है मौक्किल वकील। मौक्किल यानी वकील जिसका मुकदमा लड़ता है उसे मौक्किल कहते हैं। तो ये इनका ताल्लुक है। अब मरीज़, मरीज़ उस्ताद, सुनार, इंजीनियर, डॉक्टर। मरीज़ का ताल्लुक डॉक्टर से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त है। 4 नंबर का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे हम। सवाल नंबर 7 हमारे सामने है घोड़ा बछीरा और बछड़ा किसका होता है? घोड़े के बच्चे को बछीरा कहते हैं और बछड़ा जिसका बच्चा होता है माँ, माँ का बच्चा, बैल का नहीं होता है। गाय जानवर, जानवर तो किस्म है। और गाय, गाय का जो बच्चा होता है उसे हम बछड़ा कहते हैं। और तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद है थर्मामीटर, हरारत। थर्मामीटर का काम क्या है? हरारत की पैमाइश करना है, हरारत नापना, क्या क्या उसकी टेम्परेचर है उसका। और घड़ी, घड़ी क्या बताती है हमें? फासला नहीं, वक्त। जी हाँ, घड़ी हमें वक्त बताती है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। काफ़ी आसान सवाल है ये। सवाल नंबर 9 है मोटर घसर गाड़ी। यानी मोटर, आज के ज़माने में मोटर चलती है, पुराने ज़माने में घसर गाड़ी चलती थी। बिजली का बल्ब, आज के ज़माने में बिजली का बल्ब है और पहले ज़माने में बल्ब नहीं, मोमबत्ती। जी हाँ, मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता था जब बिजली का बल्ब मौजूद नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त है, उसका दायरा हम फिल करेंगे। 10वां सवाल है अमावस से पूनम का अरसा। अमावस से लेके पूनम तक का जो अरसा होता है उसे अरसा मुतनाज़ायदुन नूर कहते हैं, मुतज़ायदुन नूर कहते हैं। और पूनम से अमावस का जो अरसा होता है उसे अरसा मुतनाकुसन नूर कहते हैं। 15 रोज़ा या 15 बड़ा जो आता है वो नहीं होता है, आज़ाद नहीं होता है, अशकाले कमर भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 11 है यौम तवानाई। यौम तवानाई 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को आलमी यौम आब मनाया जाता है। हम अक्सर स्कूल के अंदर ये दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त है, हम उसका दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। कुछ इजाफी मालूमात है जो आप ज़हन नशीन कीजिए। आलमी यौम ख़वातून, आलमी यौम ख़वातीन मनाया जाता है 8 मार्च को। यौम तालीम हम मनाते हैं स्कूल में, यौम तालीम मनाया जाता है 11 नवंबर को। और यौम एड्स या एड्स डे जिसे कहा जाता है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, आज का आखिरी सवाल है हमारा, सवाल नंबर 12 मौसिल तांबा। इसका मतलब मौसिल यानी जिसमें से बरकिरो गुजरती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। तो तांबे में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। गैर मौसिल देखते हैं ऑप्शन में, कथिल, कथिल में से मौसल यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, एल्यूमिनियम से गुजरती है, शीशे में से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब है। मौसिल, खुद मौसिल का मतलब ही यही होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, गैर मौसिल है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में कुछ मश्की सवाल आपके लिए हैं, आप उसे हल कीजिए और उसकी जो आंसर की है वो वीडियो के आखिर में आपके लिए दी जाएंगी।